लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र है। वासुदेव शरण अग्रवाल। लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र है। वासुदेव शरण अग्रवाल। लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र है। वासुदेव शरण अग्रवाल। लोकगीत कंठ से गाने के लिए और हृदय से आनंद लेने के लिए है। देवेंद्र सत्यार्थी। लोकगीत जो है कंठ से गाने के लिए और हृदय से आनंद लेने के लिए है। देवेंद्र सत्यार्थी। झारखंड का देवेंद्र महतो कंठ से गाता है और हृदय से आनंद लेता है ना। झारखंड का देवेंद्र महतो कंठ से गाना गाता है और हृदय से आनंद लेता है। इससे लोकगीत कंठ से गाने के लिए और हृदय से आनंद लेने के लिए है। जैसे देवेंद्र सत्यार्थी। लोकगीत मानवीय कृत्य की वह सामान्य धरोहर है जो विश्व मानव की भूमि पर प्राप्त हुआ है। चंद्रशेखर भट्ट बोला। लोकगीत मानवीय कृत्य की वह सामान्य धरोहर है जो विश्व मानव की भूमि पर प्राप्त हुआ है। चंद्रशेखर भट्ट ने कहा। लोकगीत मानवीय कृत्य की वह सामान्य धरोहर है जो विश्व मानव की भूमि पर प्राप्त हुआ है। चंद्रशेखर भट्ट ने कहा। लोकगीत मानवीय कृत्य की वह सामान्य धरोहर है जो विश्व मानव की भूमि पर प्राप्त हुआ है। चंद्रशेखर भट्ट ने कहा। लोकगीत मानवीय कृत्य की वह सामान्य धरोहर है जो विश्व मानव की भूमि पर प्राप्त हुआ है। चंद्रशेखर भट्ट ने कहा। लोकगीत मानवीय कृत्य की वह सामान्य धरोहर है जो विश्व मानव की भूमि पर प्राप्त हुआ है। चंद्रशेखर भट्ट ने कहा। सुख दुख की भावविस्मयी अवस्था का विशेषकर गुने चुने शब्द में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही लोकगीत है। महादेवी वर्मा ने कहा। सुख दुख की भावविस्मयी अवस्था का विशेषकर गिने चुने शब्द में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण देना ही लोकगीत है। महादेवी वर्मा ने कहा है कि सुख दुख की भावविस्मयी अवस्था का विशेषकर गिने चुने शब्द में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही लोकगीत है। महादेवी वर्मा ने कहा। लोकगीतों की उनकी नैसर्गिकता के लिए जाना जाता है। श्याम परमार। लोकगीतों की उनकी नैसर्गिकता के लिए जाना जाता है। श्याम परमार ने कहा है। लोकगीतों की उनकी नैसर्गिकता के लिए जाना जाता है। श्याम परमार ने कहा है। लोकगीतों को की उनकी नैसर्गिकता के लिए जाना जाता है। श्याम परमार। लोकगीत हमारे जीवन के विकास का इतिहास है। तेज नारायण लाल ने कहा। ग्रामगीत आर्य सभ्यता के वेद है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ग्रामगीत आर्य सभ्यता के वेद है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। लोकगीत उन लोगों के जीवन का श्वेतपूर्ण प्रवाह है जो आदिम अवस्था में जीवन बिताते हैं। के.वी. दास ने कहा। ग्रामगीत छोटे होते हैं और उनकी रचना काल के दृष्टि से आधुनिक भी हो सकते हैं। कृष्णानंद गुप्त ने कहा कि ग्रामगीत छोटा होता है और रचना काल की दृष्टि से आधुनिक हो सकता है। कृष्णानंद गुप्त ने कहा। ग्रामगीत छोटा होता है और रचना काल की दृष्टि से आधुनिक भी हो सकता है। कृष्णानंद गुप्ता ने कहा। ग्रामगीत छोटा होता है और रचना काल की दृष्टि से आधुनिक भी हो सकता है। कृष्णानंद गुप्ता ने कहा। लोकगीत मानव हृदय की प्रति भावनाओं की तन्मयता की तीव्रतम और अवस्था की गति है जो स्वर या ताल को प्रधान तन देकर लय या धुन प्रधान होते हैं। शांति अवस्थी ने कहा है।
लोकगीत मानव हृदय की प्रति भावनाओं की तन्मयता की तीव्रतम और अवस्था की गति है, जो स्वर या ताल को प्रधान तन देकर लय या धुन प्रधान होते हैं। शांति अवस्थी ने कहा। लोकगीत मानव हृदय की प्रति भावनाओं की तन्मयता की तीव्रतम और अवस्था की गति है, जो स्वर या ताल को प्रधान तन देकर लय या धुन प्रधान होते हैं। शांति अवस्थी ने कहा। लोकगीत मानव हृदय की प्रति भावनाओं की तन्मयता की तीव्रतम और अवस्था की गति है, जो स्वर या ताल को प्रधान तन देकर लय या धुन प्रधान होते हैं। शांति अवस्थी ने कहा। लोकगीत मानव हृदय की प्रति भावनाओं की तन्मयता की तीव्रतम और अवस्था की गति है, जो स्वर या ताल को प्रधान तन देकर लय या धुन प्रधान होते हैं। शांति अवस्थी ने कहा। लोकगीत मानव हृदय की प्रति भावनाओं की तन्मयता की तीव्रतम और अवस्था की गति है, जो स्वर या ताल को प्रधान तन देकर लय या धुन प्रधान होते हैं। शांति अवस्थी ने कहा। ग्रामगीत छोटा नहीं बड़ा हो सकता है, सत्येंद्र बोला। ग्रामगीत छोटा नहीं बड़ा हो सकता है, सत्येंद्र ने कहा। ग्रामगीत छोटा नहीं बड़ा हो सकता है, सत्येंद्र ने कहा। बैलेट लोकगीत है, फोक सॉन्ग ग्रामगीत, कृष्णदेव उपाध्याय बोला। बैलेट लोकगीत और फोक सॉन्ग ग्रामगीत, कृष्णदेव उपाध्याय ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पर आधारित पुस्तक इट्स ऑल अबाउट माही के लेखक अंकित पाठक है। महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पर आधारित पुस्तक इट्स ऑल अबाउट माही, अंकित पाठक। इट्स ऑल अबाउट माही, अंकित पाठक।